कई बार हमने टीवी डिबेट्स में देखा है, तो इस बात पे बहस होती है कि आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं, या आपकी विचारधारा लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है। तो ये वीडियो उसी पे है कि आज हम जानेंगे कि आखिर में ये दोनों विचारधारा हैं क्या, इनके में अंतर क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। राजनीति में अक्सर दोनों होने का आरोप लगाया जाता है, जैसे कभी दक्षिणपंथी भी, कभी वामपंथी भी। दक्षिणपंथी यानी राइट विंग, वामपंथी यानी लेफ्ट विंग। तो इसकी उत्पत्ति होती है फ्रांस के नेशनल असेंबली से, जहाँ वहाँ के लीडर्स एकत्रित होते हैं और कुछ लीडर्स जो है राइट साइड बैठते हैं, कुछ लीडर जो है लेफ्ट साइड बैठते हैं। यहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था नेशनल असेंबली में कि ये दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। बात है 1789 की, जब फ्रांस के संविधान बनने की तैयारी हो रही थी और सारे नेता जो वहाँ के नेशनल असेंबली, वहाँ के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, वहाँ एकत्रित हुए। तो उस समय के फ्रांस के राजा हुआ करते थे, 16वें राजा हुआ करते थे लुइस। तो लुइस को कितने अधिकार दिए जाएं, इसको लेके वहाँ के लीडर्स दो गुट में बट गए। तो एक गुट जो राजा की तरफ था वो राइट साइड बैठा, और दूसरा गुट जो राजा के विरोध में था वो लेफ्ट साइड बैठा, या राजशाही के विरोध में था, जिसको कह सकते हैं आप। यहीं से इन दो विचारधाराओं का जन्म हुआ और धीरे धीरे इन विचारधाराएं पूरे विश्व में फैल गई और एक राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा को जन्म दी। अब हम जानते हैं कि इन विचारधाराओं में क्या अंतर होता है। जैसे कि राइटिस्ट मतलब दक्षिणपंथ, लेफ्टिस्ट मतलब वामपंथ, इसको मैंने बताया है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। कहा जाता है कि जो वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मानना यह है कि समाज के हर इंसान को बराबर का हक होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार मिले, एक जैसा मौका मिले, एक जैसा बदलाव प्रगति का मौका मिले। और वामपंथी विचारधारा में क्या होता है कि जो अमीर होते हैं उनसे अधिक टैक्स वसूल के समाज में बराबरी लाने का प्रयास किया जाता है। ये वामपंथी विचारधारा है। और वामपंथी विचारधारा में राष्ट्रवाद का मतलब होता है सामाजिक बराबरी। वहीं अगर हम दक्षिणपंथी विचारधारा की बात करें तो इसमें रूढ़िवादियों पे ज़्यादा विश्वास किया, जैसे रूढ़िवादी विचारधारा पे, जैसे कि इसके आर्थिक नीति में होता है कि हम टैक्स कम लेंगे। इनमें अधिकारियों, परंपराओं और राष्ट्रवाद का अहम दर्जा दिया जाता है। अब बात करें कि कौन सा देश राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट है, तो हम देखा जाए इस समय तो कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कोई देश राइटिस्ट या कोई देश लेफ्टिस्ट, ऐसा नहीं है। ये कोई चीज़ मतलब प्योर नहीं हो सकती। हर जगह हर विचारधाराएं होती हैं और थोड़ी थोड़ी होती हैं। हाँ, आपका झुकाव किसी तरफ हो सकता है, ये माना जा सकता है, लेकिन वो प्योर विचारधारा हो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में प्रमुख जो राजनीतिक पार्टी हैं इस समय कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों ही पार्टी राइटिस्ट हैं। इवन भाजपा को ज़्यादा ही राइटिस्ट कहा जाता है और कांग्रेस को राइटिस्ट की तरफ झुकाव कहा जाता है। भारत में एक पार्टी है माकपा, जिस पे लगता है कि वो लेफ्टिस्ट है। हाँ, उसका झुकाव लेफ्टिस्ट साइड है, वो भी पूरी तरह लेफ्टिस्ट नहीं, लेकिन माकपा जो है लेफ्टिस्ट पार्टी है। और भारत में चुनाव होते हैं और लोग प्रतिनिधि जो लोगों द्वारा चुन के जाते हैं संसद में। तो यहाँ पे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट विचारधारा तो कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो भी पार्टियाँ यहाँ पे हैं, चाहे राष्ट्रीय क्षेत्रीय, वो एक कल्याणकारी देश का लक्ष्य रखती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जाना कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विचारधारा में क्या अंतर होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं।